हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। फिल्म शोले में कालिया का मशहूर किरदार तो आपको जरूर ही याद होगा। अगर नहीं याद है तो ये डायलॉग तो याद ही होगा। उनका डायलॉग सरदार मैंने आपका नमक खाया है आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। बॉलीवुड के इस कालिया ने केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि मराठी फिल्मों में भी नाम कमाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस महान अभिनेता को एक ऐसी बीमारी घेर लिया था जिससे इस महान अभिनेता का दर्दनाक मौत हुआ था? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम दरअसल बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हरफन मौला कलाकार बीजू खोटे का। उन्होंने बॉलीवुड में एक लंबा सफ़र तय किया था। अंदाज अपना अपना में रॉबर्ट बनकर ऑडियंस को खूब हंसाया और शोले में कालिया बनकर डराया। उनका डायलॉग मैंने आपका नमक खाया है सरदार आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। उन्हें एक्टिंग विरासत में मिली क्योंकि उनके पिता और बहन दोनों ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उनकी शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हुई थी। ये अलग बात है कि इतना काम करने के बावजूद एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चक्कर काटते थे और उनसे काम मांगते थे। बीजू खोटे का जन्म 17 दिसंबर 1941 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म का नाम विठुल बापूराव खोटे था। उन्होंने 440 से ज़्यादा हिंदी मराठी फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें शोले फिल्म में कालिये के किरदार के लिए जाना जाता है। उनका डायलॉग मैंने आपका नमक खाया सरदार बहुत फेमस हुआ था। वहीं उनका अंदाज अपना अपना फिल्म का एक डायलॉग गलती से मिस्टेक हो गया भी बहुत पॉपुलर हुआ था। बीजू खोटे ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया है। टीवी पर उन्हें जवाब संभाल के 1993 में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने कई साल तक मराठी रंगमंच में भी एक्टिंग की। बीजू खोटे की बहन शोभा खोटे फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। वो बीजू से 5 साल बड़ी थी। बीजू खोटे के पिता नट्टू खोटे जाने माने एक्टर, स्टेज एक्टर थे। उन्होंने कई साइलेंट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दुर्गा खोटे भी बीजू के रिश्तेदार थे। बीजू खोटे जब छोटे थे तब उनके पिता नंदी ने ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनके फिल्मों में काम करने का सलाह दी थी। इसके बाद उनके पिता ने एक मूवी बनाई जिसमें बीजू ने महमूद के दोस्त का किरदार निभाया। उस समय शोभा और महमूद की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। बताया जाता है कि जब बीजू ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तब ये तय नहीं था कि वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए लोगों ने सोचा था कि वो किसी और फील्ड में नाम कमाएंगे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी जिसे उन्हें 2 साल तक चलाया। इसी दौरान उनकी मनमोहन देसाई से दोस्ती बढ़ी। उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, एक में विलेन बने और दूसरे में कॉमेडियन। उन्होंने दोनों ही किरदार दमदार निभाए। विलेन बनने के बाद बहुत मार पड़ती थी, इसलिए बीजू ने कॉमेडी रोल करना ज़्यादा पसंद किया। शोले फिल्म में गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान और बीजू खोटे अच्छे दोस्त थे और दोनों ने थिएटर में साथ साथ काम किया था। अमजद खान ने ही बीजू को कालिया का रोल दिलवाया था। इसकी शूटिंग के दौरान का एक किस्सा है कि बीजू को बैठने के लिए एक घोड़ी दी गई थी। स्टॉप बॉय छाता खोलते घोड़ी भड़क जाती और बीजू को पटक देती थी। बीजू खोटे ने 30 दिसंबर 2019 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 77 साल थी। उनको एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिससे उनका पूरा शरीर का मल्टी ऑर्गन फेल हो गया था। इसी वजह से उनका मौत हो गया था। अगर बीजू खोटे की फिल्मों की बात करें तो कुर्बानी, नसीब, मेरी जंग, नगीना, दादागिरी, कयामत से कयामत तक, तेजा, त्रिनेत्र, जय किशन, अंदाज अपना अपना, लज्जा, तलाश, हल्ला बोल और गोलमाल जैसी शानदार फिल्मों में इस महान अभिनेता ने काम किया। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें।